अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी, मैं हूँ आपकी मेज़बान अफशा शऊर। और जनाब आली, आज जो मेरे साथ मेहमान शायरा मौजूद हैं, एक तो सबसे पहले खुशी की बात ये होती है कि ख़ातून शायरा आती हैं तो हमें खुशी होती है। और उनका बहुत क्या कहूँ कि तवील उनका तारुफ़ हो सकता है। वो निज़ामत भी करती हैं, मीडिया पर्सनालिटी भी हैं, टीवी से उनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है, शायरा भी हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ ताल्लुक़ भी है और कुछ ना कुछ करती रहती हैं और काफ़ी मसरूफ़ हैं और मशहूर भी हैं, आप सभी जानते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ख़ूबसूरत भी हैं। मेरी मुराद है कंदील जाफ़री से। आज हमारे साथ कंदील जाफ़री साहिबा मौजूद है। खुश आमदीद कहूँगी आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तो मैं आपके शहर में हूँ। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। आप मेरे शहर में हैं तो मेरे लिए तो आज का दिन बहुत खुशी का दिन होगा फिर। नहीं नहीं, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और अब क्योंकि मूड बना दिया है मैंने तो प्रोग्राम भी अच्छा होगा। अच्छा, अब ये बताइए कुछ, थोड़ा सा हम शुरुआत से आपका जाएंगे, क्योंकि इब्तिदाई हम ज़रूर सवाल करते हैं कि मुझे बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, शेर किस उम्र में कहना शुरू किए, और इस्लाह ली कि नहीं ली, वो सब आप हमें बताइए। जी, ये सब बड़े रिवायती से सवालात हैं, लेकिन चूंकि आप पूछ रही हैं तो नहीं, इसलिए कहानी तो थोड़ी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होती है। कहानी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। एक शायर की कहानी क्या मुख्तलिफ होनी, क्योंकि ये तो कुदरत जो है जी आपके जी। अंदर शेर कहने की सलाहियत पैदा कर देती है और वो बंदा फिर शायर बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शऊरी कोशिश से शायर नहीं बना जा सकता, सही। और अगर बन भी जाए तो वो फिर उस पाए तक नहीं पहुंच सकता। बुनियादी तौर पर तो शायरी में मैं समझती हूँ कि ख्याल अफरीनी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, ये बताइए कि पहले शायरी शुरू की या उससे पहले मीडिया ज्वाइन कर चुकी थी? देखिए, शायरी जो है वो कोई जॉब या कोई ऐसा काम तो नहीं था सही जिसे मैं सही। किसी उससे शुरू करती, ना इसके लिए किसी से नहीं, लेकिन इजाज़त लेनी आपने पड़ती बताया है। कि काफ़ी कम उम्री से आप बस ये था कि जब लिखना शुरू किया तो ऐसे ही कोई चीज़ आमद हो जाती थी तो वो पता चलता था ये शेर है। तो कोई ये नहीं सोचा था कि शायर अब बनना है, और घर वालों ने सही भी कभी सही। हौसला अफजाई नहीं की और ना ही कभी कहा कि तुम लोगों ने भी शायर बनना है तुमने। तो उस वक्त तो यही होता था कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ है, बस पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। अच्छी बात। तो लेकिन वो ये था कि घर में चूँकि माहौल ऐसा था लिखने पढ़ने का, किताबें होती थीं, बच्चों के रिसाइल आ रहे हैं, तो वो एक कहानी एक बचपन से एक सुनने का भी था घर में, कि जो है आपके मेरे फादर हैं वो रात को सोने से पहले कहानी सुनाते थे, फिर जी उसके जी। बाद बच्चों की कहानियाँ पढ़ने का। तो फिर इससे ये हुआ कि आपके अंदर लिखने की तहरीक खुद ब खुद पैदा हो जाती जाग है। उठी। सही। और जिस तरह का माहौल होता है, कुछ आपके अंदर ब्लड में होता है, कुछ घर का माहौल होता है, तो उससे मैंने छोटी छोटी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी, और छोटे छोटे अशार। लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि शायरा बनना है या कोई इस तरह की शनाख्त अपनी बनानी है, सही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और किसी को दिखाया आपने? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। घर में तो बिल्कुल ही परमिशन नहीं थी। हालांकि मेरे फादर खुद शायर हैं, लेकिन वो हमेशा हमें यही कहते नहीं भी नहीं, अच्छा। ये सब फजूल काम है, इनमें नहीं पढ़ना। वो कभी हौसला अफजाई नहीं करते थे, कि वो कहते थे कि नहीं बस तुम लोगों को पढ़ना है, बस पढ़कर कुछ बनना है। तो इसलिए हाँ, बाद में ये हुआ चूँकि मुताले का शौक़ था तो बहुत से क्लासिकल शोरा को पढ़ने का भी इत्तफाक हुआ, तो वो फिर आपके उस्ताद बन जाते हैं, वो तमाम शायर जिन्हें आप सही, पढ़ जो रहे होते हैं। जाहिर। सही। और चूँकि वो जो बहर और वज़न और ये सब चीज़ें अंदर ही थी, कहीं कहीं से नहीं अरूज वगैरह सीखे, लेकिन जहाँ शेर बहर से आउट होता फ़ौरन पता चल जाता था कि इसने तो ये शेर जो कहा है बहर से आउट है। और ये कुदरती था मेरे अंदर। बाकी जो है आपका जितना मुताला होता है, आपके पास आप अल्फाज का उतना ज़ख़ीरा, निखरते जाते हैं हाँ, और आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ ज़ख़ीरा जाता है। जितना ज़्यादा होता जाता है, आप बेहतर तरीके से शेर कहने लग जाते हो। हालांकि मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया, मैं एंकर बन गई, उसके बाद मैं मुशायरे तक कंडक्ट करने लग गई, तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे शायरा बनना है या शेर कहना है। हाँ। लेकिन जब सबने देखा कि मैं बहुत से मुशायरे कंडक्ट कर रही हूँ, तो सबने कहा कि तुम
लिखती भी हो तो तुम क्यों नहीं अपनी किताब लेकर आती। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा शायरा बनना है। तो फिर एक दो पब्लिशर्स ने कहा कि चले आप ऐसे करें, जो आपने लिखा हुआ है ना वो हमें दे दें मुसविदा, हम आपको कुछ नहीं करना। तो इस तरह मेरी सब दोनों किताबें इसी तरह छपी हैं कि मैंने नहीं दी किसी को, पब्लिशर्स ने खुद ही मुझे ऑफर्स की कि आप हमें मुसविदा दे दें, हम खुद ही आपकी छाप देंगे। अच्छा, बुनियादी ताल्लुक आपका लाहौर से है? हाँ, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है, यानी मेरी सारी एजुकेशन स्कूलिंग के बाद की लाहौर में हुई, और फिर लाहौर पीटीवी से ही मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, और उसके साथ ही रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी ज्वाइन कर लिया। तो दोनों जगहों पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर कराची के मुंतकिल कब हुई हैं आप यहाँ? तकरीबन 4-5 साल पहले कराची आ गई। अच्छा, ये अभी आप नई हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है? मेरा तो ख्याल है अगर देखा जाए तो 4-5 साल में भी एक उम्र गुजर जाती है। अच्छी बात है। तो मिजाज बताइए, लाहौर के और कराची के क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? मैं तो नहीं समझती कि लोगों को किसी ख़ास खित्ते या जगह के साथ आप मंसूब कर सकते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं तो वहाँ के वैसे। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो मुझे तो, मैंने कभी देखा भी नहीं इस हवाले से लोगों को। कराची का माहौल मुझे लगता है कि शायद थोड़ा आज़ाद है लाहौर कराची का। नहीं, कराची का माहौल जो है वो अदबी ज़्यादा है। यहाँ पे अदबी रुझानात लाहौर की निस्बत ज़्यादा हैं। बाकी कुछ ऐसा लोगों के रवैयों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो वैसे जाना नहीं हुआ, सिर्फ सुनने में ही पता चलता रहता है मुख्तलिफ जो बातें होती हैं। अच्छा, ये तो आपका वक्त था इब्तदाई, आपने बताया। अच्छा, अब ये बताइए कि कराची मुंतकिल हुई क्यों? यहाँ पर चूँकि मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, सही, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाऊँ और काम करूँ मीडिया पर, तो इसलिए मैं कराची आ गई। सही। तो क्योंकि लाहौर में अब तकरीबन चैनल सारे जो हैं वो कराची शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा, हम कलाम सुनेंगे आपसे और फिर वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, एक समा बन जाए, एक वक्फे पे जाने से पहले। हाँ, ऐसा है कि मेरा जो नया कलाम है वो तो मुझे अभी याद नहीं है, उसमें एक आध गज़ल शायद याद होगी। सही। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मेरे अशार जो हैं वो मुझे नए हैं, जो भी होते हैं नए ही होते हैं, मैं पुराने अशार नहीं उस पर डालती। तो और कई ऐसा है कि गज़लें नहीं है, सिर्फ एक एक शेर ही है, कई ऐसे 2-2 शेर मैंने जो कहे। आप जैसा समझे, जो आपको याद आता रहे आप एक कथा मैं आपको सुना देती हूँ, वो भी नया ही है कि एहसास गुफ्तगू में दिखाई नहीं दिया, एहसास गुफ्तगू में दिखाई नहीं दिया, फिर उसके बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वाह। हम भी किसी ख्याल में खोए हुए रहे, उसने भी हुक्म नगमा सराई नहीं दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर एक और गज़ल है कि, एक गज़ल नहीं एक शेर है, वो भी एक शेर ही है, अभी गज़ल उस पर मुकम्मल करूँगी। मेरे यकीन की कश्ती यूं ही नहीं डूबी, मेरे यकीन की कश्ती यूं ही नहीं डूबी, तुझे हवाए मुखालिफ के साथ देखा था। बहुत खूब, क्या कहने। तो एक और गज़ल है, वो सारी गज़ल ही आमद की है। सही सही। आमतौर पे ये होता है कि एक या दो अशार की आमद होती है, फिर बाकी आप बैठकर खुद बनाते हो। सही। लेकिन ये सारी गज़ल ही आमद की है। एक शेर की बेडरूम में आमद हुई थी और बाकी सारी गज़ल किचन में बनी थी। अच्छी बात है। सही। किचन में नाश्ता बनाते हुए। ख़वातीन के साथ होता ही यही है कि वो काम करते हुए मौजू आ जाता है और फिर वो अपने कामों में लगी होती, बेचारी भी नहीं कहना चाहिए। एक पल में वो अजनबी हुआ है, एक पल में वो अजनबी, एक पल में वो अजनबी हुआ है, हादिसा ये अभी अभी हुआ है। क्या कहने, बहुत खूब। उसको दिल से निकाल दूं फौरन, उसको दिल से निकाल दूं फौरन, बोलो ऐसा कहीं कभी हुआ है। बहुत खूब। अब बचा भी है क्या बताने को, जो ना होना था वो सभी हुआ है। बहुत खूब। उसका चर्चा है खुश जमालों में, उसका चर्चा है खुश जमालों में, हमसे वो बेवफा तभी हुआ है। क्या कहने, बहुत खूब। जान देकर जिसे मलाल ना हो, जान देकर जिसे मलाल ना हो, ऐसा आशिक कोई कोई हुआ है। बहुत खूब। मात खाई है मैंने किस्मत से, मात खाई है मैंने किस्मत से,
उसके हाथों ये खून नहीं हुआ है। बहुत खूब। और मगता है कि लब पे शिकवा नहीं कोई किंदील, लब पे शिकवा नहीं कोई किंदील, उससे जो भी हुआ सही हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब आपने एक जुमला कहा कि अब्बू ने कहा कि वो हालांकि खुद शायर थे और उन्हें आपके वालिद साहब को पसंद नहीं आया आपका शेर कहना, या उन्होंने आपकी हौसला अफजाई नहीं की। अब जब मीडिया की तरफ आई, बिल्कुल आपने सच्चे सच्चे जवाब आते जी जी बिल्कुल। कि रद्द अमल क्या था घर वालों का या अतराफ में जी जी जो बिल्कुल। रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, एक जुमला हमारे यहाँ। जी बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली। मेरे फादर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है किसी तरह। अब बात ये थी कि वो जो आप शायरी की बात कर रही हैं ना, उसके लिए तो मैंने खुद भी कोई इतनी मुझे दिलचस्पी नहीं थी, ना मैंने स्टैंड सही, लिया। सही। लेकिन ये ये जो ज़्यादा आपका मीडिया वाला ये था कि मुझे शौक था। मैं मतलब घर में हम बहन भाई बैठकर रिकॉर्डिंग्स करते थे, अपनी आवाज़ सुनते थे, मैं न्यूज़ पढ़ती थी, बाद में देखते थे कि ये कितनी अच्छी न्यूज़ पढ़ी है और इस तरह। तो मैंने कहा मैंने न्यूज़ पढ़नी है। मैंने अपने फादर से कहा कि मैंने न्यूज़ पढ़नी है, मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक़ है। मैंने कोई ड्रामे के लिए नहीं परमिशन ली थी। न्यूज़ पढ़ने वालों को और वो करने होस्ट जो मेज़बान होते हैं उनको फिर भी अच्छी हाँ लेकिन वो फिर भी इजाज़त देने पर तैयार नहीं थे। सही सही। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इसरार किया और उन्होंने देखा कि इससे पहले कि ये बगावत कर दे, इसकी ये बात मान ही लेनी चाहिए, तो उन्होंने बस एक बात कही थी कि बेटा ठीक है तुम जा रही हो, ज़माना बहुत ख़राब है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना, और ये याद रखना कि तुम किस बाप की बेटी हो, बस। और मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, तुम काम करो। अच्छा, ज़माना ख़राब है? जी है। तो अब हम तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास इस वक्त कंदील जाफरी मौजूद हैं, हम उनसे तो ये सवाल करेंगे कि ज़माना ख़राब है और कंदील जाफरी ने कैसे उसको हैंडल किया, वो आप हमें बताइए। आपने एक बहुत ही गहरा और बहुत ही रंजीदा सवाल मुझसे किया है जी। इसलिए कि इसके पीछे आपने ये सवाल करके मुझे बरसों पहले पीछे आप ले गई हैं कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल की। मैंने मीडिया ज्वाइन करने के बाद से लेकर आज तक की अगर मैं आपको दास्तान सुनाऊं तो शायद आप भी रोना शुरू कर देंगी यहाँ पे, कि एक औरत जो है वो एक तकद्दुस की अलामत है सिर्फ किताबों में। लेकिन अगर वो चाहे, अगर उसकी तरबियत, सही, मेरी सही। तरबियत जिस तरह से हुई है, मेरे लिए औरत की इज्जत जो है हर चीज़ से बढ़कर है। मेरी इज्जत मेरे लिए मेरी हर ख्वाहिश से बढ़कर है। मीडिया में काम करना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जिसके लिए मैंने अपने बाप से लड़ झगड़ कर इजाज़त ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर शर्त पर काम करती चली जाऊं। सही। इब्तदा में तो मैं काम कर रही थी, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम्स की बारी आई तो मुझे नहीं मिले प्रोग्राम। मैंने उसके बाद मुझे लाइव शोज़ मिलने शुरू हो गया, तो मैंने टीवी छोड़कर लाइव शोज़ करने शुरू कर दिए। उसमें पैसे भी मिलते थे और वहाँ पर लाहौर में कोई भी लाइव शोज़ करने वाली कंपेयर नहीं थी जो कि एक्सटेम्पोर बोल सके। तो उस हवाले से मैंने बड़े बड़े शो किए, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में किए। लेकिन फिर जब मीडिया पे आने की बारी आती है तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर वही अकरबा परवरी, वही सफारिश और वही तमाम असूल हैं जिनके ऊपर मैं नहीं चल सकती थी। मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे में सलाहियत है और मैं मेहनत भी करती हूँ तो मुझे ये काम मिलना चाहिए, ये मेरा हक है, टैलेंट है और उसका वो। लेकिन हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि हमारे माशरे में टैलेंट किसी भी शोबे में एग्जिस्ट नहीं करता। या सफारिश एग्जिस्ट करती है, या पैसे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर औरत होने के हवाले से वो ताल्लुकात जो मर्द ख़वातीन से बनाना चाहते हैं जी, और तब उन्हें आगे जाने का मौका मिलता है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, शायद मैं इससे भी ज़्यादा कहने की जुर्रत रखती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल ज़ाया हो गए इस कोशिश में कि शायद मुझे मेरिट पर काम मिल जाए। लेकिन वो ख़वातीन जो मेरे सामने आई और जिनमें टैलेंट भी नहीं था, वो कई मर्दों को सीढ़ी बनाते हुए बहुत आगे निकल गई और आज उनके बड़े बड़े नाम हैं, और ये सब मेरे सामने हुआ। सही। मैं घर आके रोया करती थी, बहुत रोती थी कि ऐसा क्यों है। फिर मैं सोचती थी कि नहीं नहीं नहीं,
कोई ना कोई दुनिया में लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो ये सोचेंगे कि ये बड़ी मेहनती है और इसे काम भी आता है और बड़ी टैलेंटेड है। उसी आस पर मैं ज़िंदगी के साल गुजारती गई। मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई बिज़नेस नहीं किया, क्योंकि ये मेरा पैशन था। अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सलाहियत रखी थी कि मुझे यही करना है, मुझे एक एंकर बनना है, मुझे अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचानी है। लेकिन आज आकर मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग जो कहते थे मुझे कि नहीं, अगर आप इज़्ज़त के साथ काम करना चाहती हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और उस वक्त मैं उनकी बात को रद्द कर देती थी। आज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने सच कहा था। हमारा माहौल आज भी वही है। आज भी औरत जो है वो अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए काम हासिल नहीं कर सकती। तो ये माशरा जो है, इस माशरे में औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसे शोपीस बनाया जाता है, और भी बहुत कुछ होता है। ख़वातीन जो होती हैं वो इब्तदा में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, चलो जब हमारी शिनाख्त बनेगी तो हम ठीक है, उस वक़्त हम इनको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मेरे साथ वही हुआ कि मैंने पहले दिन से ही, जो मेरे बाप ने मुझे कहा था कि अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना, बाकी तुम करो काम जाकर, तो मैंने जो तरबियत मेरी हुई थी उसके मुताबिक मैंने उसी तरह काम करने की कोशिश की। लेकिन आज आकर मुझे ऐसे लगता है कि मैं नाकाम हो गई हूँ इस सिस्टम के साथ लड़ते लड़ते। शायद मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। पता नहीं आने वाले वक्तों में कभी औरत को उसका मकाम मिलेगा, शायद ऐसा हो, लेकिन अभी नहीं। जब औरत रूल करेगी तो शायद हो सकता है। लेकिन अच्छा, हमें एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है और कुछ रंजीदा माहौल हो गया है, उसको भी हम तब्दील करेंगे। नाज़रीन कराम, कंदील जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुशामदेद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ कंदील जाफरी साहिबा मौजूद हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में, और गुफ्तगू वहीं से हम शुरू करेंगे। इस वक्त एक अजीब मूड हो गया है। आप, जाहिर है कि आपका एक एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे अभी मैंने भी कदम रखा है या और बहुत सारी लड़कियां जो निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है कि सभी के घरों से वही तरबियत मिलती है जो कि आपको मिली है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो लड़ें या? देखिए, बात ये, अगर मैं अपने तजर्बात की रोशनी में बताऊं तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आप बहुत आगे निकल जाएंगी, वरना शायद ज़्यादा आगे ना जा सकें अपने असूलों के साथ। और दूसरा, मैं हमेशा नए आने वालों को यही कहूँगी कि इसको शौक़ की हद तक रखें, इसको प्रोफेशन ना बनाएं। मैंने जो गलती की आप लोग ना करें, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया था। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने आर्टिस्ट बनाया है तो मुझे यही बनना है, तो मुझे और कोई काम नहीं करना। सही। तो उससे फिर आपका बहुत नुकसान होता है। यानी कि आप अपनी जो है गोट नहीं अटकाएं इसी के पीछे कि बस यही प्रोफेशन है और यही जुनून नहीं बनाएं। और ख़वातीन बिल्कुल अपना मतलब पार्ट टाइम रखें इसको। सही, शौक़ की हद तक जितना मौका मिल रहा है करते जाएं, और फिर आप उसको कुछ और भी काम जारी रखें। अच्छा, आपका एक ये तो आप टीवी की बात हो गई, स्क्रीन की, आप बड़े बड़े मजमे हैंडल करती हैं? हाँ, बहुत। मुझे मौका मिला खुशकिस्मती से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में, जहाँ पर 50-50 हज़ार का क्राउड आ जाता है एक हॉल में। बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं लंदन में, अमेरिका में। सही। तो वो मुझे मौका मिला बड़े बड़े शोज़ करने का, और पाकिस्तान में भी मैंने किए और पाकिस्तान से बाहर भी किए, क्योंकि उस वक्त ये मसला था कि कोई लाइव शोज़ करने वाली कंपेयर होती ही नहीं थी, या अगर कोई खातून है तो, या खातून होती तो वो कहती जी हमें स्क्रिप्ट लिख कर दो। अब मैंने तो ज़िंदगी में कभी स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं पढ़ा, तो मैं 8-8 घंटे बोल लेती थी स्टेज पर। तो मैंने पाकिस्तान की जितनी बड़ी अवार्ड सेरेमनीज़ हैं उनकी भी होस्टिंग की है, सेमिनार्स और मुख्तलिफ हर नोयत के प्रोग्राम्स। और अमेरिका में मैंने इंडियन शोज़ भी किए हैं, जगजीत सिंह के शोज़ होस्ट किए हैं, और पाकिस्तानी सेमिनार्स किए हैं। तो वो मेरा अच्छा आप मुतमईन हैं अब तो शौक़ और एक जो आपका पैशन, जुनून, आपका तो मैं जुनून कहूँगी, जो आप मुझे तफसील बताइए। आप मुतमईन हैं कि जो आपने काम किया है अच्छा काम है, और
याद रखा जाएगा? देखें, याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि मैंने जो काम भी किया पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है, और कि वो जो भी मैं काम करूं उस पर मुझे कभी नदामत ना हो। सही, जो सही। लफ्ज़ भी मेरे मुंह से निकले उसकी हुर्मत और वो बरकरार रहे। तो मैं स्टेज पे जब होती हूँ, मैं शायरी भी कर रही होती हूँ, मैं लतीफ़े भी सुना रही होती हूँ, और मैं लोगों से एक गुफ्तगू भी हल्की फुल्की कर रही होती हूँ, लेकिन उस गुफ्तगू में मैंने तमाम इखलाकी कदरें जो है ना उनसे कभी मैं बाहर नहीं हुई। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ज़ाहिर के शायरा हैं और अदबी दुनिया और अदबी लोगों से भी मिलना जुलना रहता है, कैसा है सब कुछ? जी, बस मैंने आपको बताया था ना कि शायरी तो मैंने शोरी तौर पर कभी नहीं की थी। सही। बल्कि कराची में आकर मुझे इन्होंने बस शायरा ही बना दिया है। हालांकि मैं काम सिर्फ मीडिया में करना चाहती थी, सही, शायरी सही। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे इन्होंने शायरा बना दिया कि बस ये शायरा है। तो उसमें ये है कि बस शायरी की हद तक ठीक है, लिखने का अमल जो है वो शोरी नहीं होता। जब भी कोई कैफियत होती है नसर भी लिख लेती हूँ, सही। और शेर भी कह लेती हूँ। अफसानों की किताब अभी यहाँ मेरी जो आने दोस्त वाली है। अहबाब आपको मिले उनके हवाले से बताइए कि शायरों से बहुत कम मिलती हूँ, सही, और बल्कि इंसानों से बहुत कम मिलती हूँ, और ज़िंदगी जानवरों और अच्छा, परिंदों तो के इसका साथ मतलब गुजारना है चाहती हूँ। इंसानों से कम मिलती हैं, अपने साथ ज़्यादा रहती हैं। अपने साथ रहती हूँ और जानवरों और परिंदों के साथ रहना पसंद करती हूँ। इंसानों अच्छी से बात। दूर हो गई हूँ, वो इसी वजह से दूर हो गई हूँ कि हमारे यहाँ इंसान जो हैं उनकी तरबियत जो है वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह एक अच्छे माशरे में होनी चाहिए। हमारे यहाँ वालिदैन जो है ना, मेरे वालिद तो खैर थे ही माहिर तालीम, तो उन्होंने हमारी तरबियत पर बहुत वक्त सर्व किया है, लेकिन आम हालात में वालिदैन बच्चों की वो तरबियत नहीं करते जो किसी आइडियल माशरे के लिए होनी चाहिए। चूँकि आइडियल माशरा ही नहीं है तो वो कहते हैं सही, तरबियत सही, आइडियल सही। करके क्या करनी है। तो फिर यहाँ जो लोग हैं ना वो मतलब झूठ बोलना भी कोई वो गलत बात नहीं समझते। मुनाफिकत आम चल रही होती है, आप किसी के मुंह पर तारीफ़ कर रहे होते हो और पीठ पीछे उसे बुरा भला कह रहे होते हो, और ये तो बहुत आम आम रवैया हो है। गया ना। तो ये रवैयों को देखते हुए मैं इंसानों से अब एक फासले पर मैंने अपने आप को रख लिया है। मुझे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मैं खुद ऐसी अच्छा, नहीं तो हूँ। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को सह नहीं पा रही या नज़रअंदाज नहीं कर पा रही? बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखें, अगर तो मैं भी ऐसी हूँ तो फिर तो कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैं अगर मुझे कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, मैं ये भी मुंह पे कह देती हूँ दूसरे के कि आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, मैं आपसे नहीं मिल सकती। और अगर कोई अच्छा लगता है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि नहीं बहुत अच्छा मुझे लगा ये वो। सही, सही। तो अब मुनाफिकत बिल्कुल भी नहीं मुझसे होती, मैंने सीखी नहीं, अच्छा, मेरे ब्लड में कनीज़ नहीं है। जाफरी की ऐसी कोई बात जिसकी वजह से उसने नुकसान उठाया? वही साफ गोई वो मुझे अंदाजा हो गया। ज़रूरत से ज़्यादा साफ सही। गोई। और मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रही होती हूँ ना, तो मेरे जो करीबी मिलने वाले चंद एक दोस्त हैं, खुदा के लिए बस वहाँ चुप रहना, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सच अभी बोलने हुआ की। है तो हाँ, तो इंटरव्यू से पहले? नहीं नहीं, हर जगह, अच्छा। हर जगह, हर बार होता है जब सही, कहीं सही। चैनल पे जाती हूँ तो कि तुम कम बोलना, कोई ज़रूरत नहीं है सच बोलने की, यहाँ लोग सच सुनने के आदी नहीं है। तो ये बार बार, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, काम की हद तक मिलना चलें ठीक है, लेकिन वैसे लोगों से मिलना मैंने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। शायरों में भी मैंने देखा है कि बहुत प्रोफेशनल जेलसी है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं वो रवैये देखती थी तो मैंने फिर मना कर दिया कि मैं अब शायरों में भी नहीं जाती। तो इसलिए कि मेरे पास तो अपनी शनाख्त के और भी ज़रिए हैं, शायरों के पास शायद शायर होना ही एक ज़रिया है, लेकिन मेरे पास बहुत से हैं। अगर मैं मुशायरों में नहीं जाऊंगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मेरी तहरीरें अच्छी हैं तो वो फिर आने वाले वक्त में भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी, तो मैं अपनी तहरीर के ज़रिए भी अपने आप को आगे ला सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए, 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं और एक और आने वाली है जैसे कि आपने बताया, अफसाने की। जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा क्योंकि कलाम की तरफ जाएंगे क्योंकि फिर एक वक्फा आ जाएगा, तो जो भी आप सुनाना चाहें। हाँ, एक मेरी गज़ल है कि जहाँ पे सैले हवादिस ठहर गया होगा,
खबर न थी कि वही मेरा रास्ता होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जो अहद उसने किए थे वो तोड़ने के लिए, न जाने उसको ज़माने ने क्या कहा होगा। बहुत खूब। भुला के मुझको वो खुश है तो मैं भी ज़िंदा हूँ। भुला के मुझको वो खुश है तो मैं भी ज़िंदा हूँ। हुआ है किसका खसारा ये देखना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। था जिसमें रंगे वफ़ा और प्यार की खुशबू, था जिसमें रंगे वफ़ा और प्यार की खुशबू, वो फूल अब तो किताबों में ढूंढना होगा। क्या कहने, बहुत खूब। मुझे माले तमन्ना से क्यों डराते हो, मुझे माले तमन्ना से क्यों डराते हो, मैं जल बुझूंगी किसी शाम और क्या होगा। क्या कहने, बहुत खूब। मगता है कि मुसाफिराने मोहब्बत के वास्ते किंदील, निशाने राह वफ़ा मेरा नक्शे पा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि शायरी शौक़ है तो कभी किसी को दिखाया नहीं आपने? अब तो अजीब सा लगता है जब शायरा की शनाख्त बनकर सामने आ गई तो आप किसी को दिखाऊंगी तो वो बहुत ही अजीब लगेगा कि हैं ये तो शायरा है तो ये क्यों पूछ नहीं तो रही है। सीखने का अमल तो जारी रखना चाहिए, चाहे किसी भी बस उम्र वो यही बात है ना कि वो मुझे मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई कि मेरे अंदर था, मुझे खुदा ने, जैसे खुदा कुछ लोगों को आवाज़ अता करता है, उन्हें सही। सीखना नहीं पड़ता और वो गाते हैं और हम सही, हैरान सही। होते हैं कि भाई ये सीखे बगैर कैसे गा रहे हैं। इसी तरह अगर शायरी भी कुदरत की तरफ से वदियत हुई है तो वो फिर आपको सीखनी नहीं पड़ती, लेकिन मुताला जब आप कर रहे होते हो ना तो आपको पता चलता रहता है कि क्या तराकीब इस्तेमाल हो रही हैं, सही, कौन सी सही, क्या सही। है, तो वो वहाँ से पता चल जाता है। अगर मुझे किसी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी मुश्किल कोई आ जाती है कि आप बहर में भी आपका शेर होता है लेकिन फिर भी आप परेशान पर होते हो हाँ, कि कुछ मुतमईन नहीं होते। वो होते हो, तो फिर ये होता है कि मेरे जो दोस्त हैं जो शायर हैं मैं उनके साथ पूछ लेती हूँ कि ज़रा देखिएगा ये शेर कैसा है, तो वो कह देते नहीं नहीं ठीक है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों वहम हो रहा था। अच्छा, वैसे जो आपका आउटलुक जिसे मैं कहूँगी वो दुनिया के मिजाज का है आगे की तरफ, जो कि हमारा चल रहा है, लेकिन जो आपका अंदर का इंसान है ना वो बिल्कुल दुनिया के साथ नहीं है। आप बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल। इतनी मतलब हकीकी कही है कि मुझे मुझे ना खुद तो भी पता आपकी है। आंखें साथ दे रही है ना आपके चेहरे के एक्सप्रेशन साथ दे रहे हैं, और जो कर्व है वो आपका दिख रहा है, और लेकिन ये कि मिजाज आपने जो आप बिल्कुल बनाया हुआ है वो दुनिया के हिसाब से। देखिए बात यह है कि इंसान के दो रूप होते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। सही। ये जो बाहर वाला रूप है, चूंकि मुझे बरसों बीत गए मीडिया में काम करते सही, हुए, सही। तो मुझे अपने आप को थोड़ा मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि लोग देखें लोग हमें किस हवाले से जानते हैं, हमें जो हम नज़र आ रहे स्क्रीन होते के हैं हवाले से और जो हम नज़र आ रहे सही, होते हैं। सही। आपके चंद एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनको पता होता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। अब जिनको अंदर से पता, उन्हें ये भी पता है कि ये घर में होती है तो दो दो दिन मुंह तक नहीं धोती, सही। दरवेश टाइप है बंदी, और बाजार भी जाऊंगी तो ऐसे बुरे हुलिये में कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, मुंह धोए बगैर ही चली जाऊंगी। और अंदर से इतनी स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ कि मुझे खुद महसूस होता है कि मैं जिस्म से आगे निकल गई हूँ, जिस्म की ज़रूरियात से आगे निकल गई हूँ। अब जो मेरी ज़रूरियात हैं वो सारी स्पिरिचुअल हैं, रूहानी है। हाँ। सही। अब मुझे अच्छा खाना खाकर खुशी नहीं होती, अब मुझे अच्छे कपड़े पहनकर खुशी नहीं होती। ये तो मतलब मैंने अगर टीवी पर आना है तो लामहला मैं अपने आप को, आई एम परफेक्शनिस्ट हूँ मैं, और मैं यकीनन चाहूँगी कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, लेकिन मैं आपको अपनी अंदर की बात बता रही हूँ कि मैं अंदर से बिल्कुल एक ऐसा, यूँ समझिए कि सूफीज़म, एक सूफ़ी नहीं होता जिस तरह का, सही। कि वो उसकी ज़रूरियात जो है वो रूहानी है, वो रूहानी जो उसकी सेटिस्फेक्शन है उनसे वो खुश होता है, और जो ज़ाहिरी है, जो जिस्मानी है कंफर्ट्स, उनसे वो खुश नहीं होता। मसलन अब हाँ, अगर तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे हाँ, रही है। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी अब लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, जेवरात, ये वो, अब यकीन करें कि अगर मैं अपने आप को ये कहूँ ना कि ये सब चीज़ें मेरे पास हों तो क्या मैं खुश हो जाऊँगी, तो अंदर से जवाब आता है नहीं, मैं इनमें से किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकती। सही। अच्छा खाना पीना तो मैंने छोड़ ही दिया है ना, इसलिए कि मैंने कहा जब वो खुशी का ज़रिया ही मेरे लिए नहीं है तो मैं खाकर सेहत क्यों ख़राब करूँ अपनी, चटपटे खाने। ठीक है, अब मैं बॉयल्ड खाना
थोड़ा सा और खाती भी कम हूँ। आप जब इन तमाम चीज़ों से निकल जाते हो ना तो ज़िंदगी आपके लिए आसान भी हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरी स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। सही सही। उनके लिए ही मेरा ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपसे तो मैं ये सवाल कर सकती हूँ इश्क क्या है? इश्क, वो वाला ख़ास इश्क। वो वाला इश्क तो इश्क ही होता नहीं, है। वो मजमूई तौर पे बात नहीं करी, इश्क की तो बहुत इश्क सारे के हकीकी की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मर्द और औरत हाँ, के इश्क जी, की बात। देखिए, इश्क चाहे मिजाजी हो या हकीकी हो, उसके पैरामीटर एक से हैं। मसलन अपनी ज़ात की नफ़ी, दूसरे की खुशी की खातिर अपनी ज़ात की नफ़ी करने को इश्क कहते हैं। बहुत प्यारी बात। तो ये तो एक उसकी बड़ी प्रिसाइज्ड किस्म की डेफिनेशन है। सही। फिर इससे आगे क्या पूछना चाहती हैं? इससे आगे मैं पूछूंगी, अब एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है। नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद खुशामदीद। आज हमारे साथ कंदील जाफरी साहिबा मौजूद हैं, जिनसे एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की उनके तजर्बात के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो इश्क पे बात ख़त्म हुई थी, तो हुआ? ज़ाहिर है हर वो इंसान जो बहुत हसास दिल का मालिक होता है और जो रोमांटिक होता है वो इश्क में से गुज़रता है। और ज़ाहिर है मैं भी गुज़री। वो उस दौर को कैसे याद करेंगी? वो खूबसूरत दौर है या? चूँकि मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि आप उसमें उस कैफियत में आप हाँ, सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब अगर मुझसे आप शायद मैं नहीं गुज़र सकती उस कैफियत में से। जब आप आगे ही आपकी बढ़ती चली जाती है ना ज़िंदगी के बारे में, तब आप अक्लमंद होते चले जाते हो। और इश्क करना अक्लमंद आदमी का काम नहीं है। इश्क का अकल से ताल्लुक ही नहीं है। इश्क तो शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ से अकल ख़त्म होती है। सही। तो भाई आपने पहले डेफिनेशन उसकी जो तारीफ आपने बयान की कि देना है, हाँ, लेना कुछ नहीं है, तो अब तो अकल आपको वहीं पे रोकती है, भाई देना सिर्फ देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो भाई जितना देना है उतना लेना भी है। तो उस वक़्त जब आप इतने मैच्योर नहीं होते, आपके जज्बात ज़्यादा हावी आप पर अकल पर होते हैं, तो उस वक्त इश्क हो जाता है। उस वक्त आप मतलब उसमें दरिया में कूदने पे भी तैयार हो, आके समंदर में से निकलने को तैयार हो जाते हो, और सब कुछ और हासिल करने की, वो हासिल या हासिल ना भी हो तब भी सही। तो वो कैफियत जो है वो राहत बख्श भी है और उसमें अजियत भी बहुत मिलती है इंसान को। और लेकिन अब मैं नहीं समझती कि मैं जितनी आगे ही मुझे ज़िंदगी के बारे में हो चुकी है, अब मैं इस कैफियत में नहीं आ सकती कभी। लेकिन कहते हैं कि ये तो हो जाता है, तो आप कैसे? हाँ, अभी आप कह नहीं सकती। हाँ, ये बात भी आप कह सकती हैं। वो कहते हैं ना, किसी को बद्दुआ दो, कहते हैं अल्लाह करे तुझे इश्क हो जाए क्योंकि उसमें मुसीबतें उठानी पड़ती है। तो इसलिए ये वाकई आप बात है, अभी मैं नहीं कह सकती। अगर ऐसा ज़िंदगी में हो गया तो पता नहीं, शायद, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अच्छा कंदील जाफरी से तो ये सवाल बनता ही है, मर्द क्या है? मर्द इंसान है भाई। आपने कैसा पाया? आपने सोचा मैं कहूँगी जानवर है? आपने कैसा पाया? बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी औरत और मर्द को ना मुख्तलिफ खानों में नहीं रखा। मैं समझती हूँ कि इंसान और मर्द और औरत, लेकिन देखिए आपसे मिलने वालों ने आपको औरत ही समझा है, आपको किसी दूसरे खाने में जगह नहीं दी। आपसे जो मर्द मिला आपको औरत समझ के, उसको आपने कैसा पाया? नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप बात उन लोगों की कर रही हैं जो मैं मीडिया में जिन मर्दों से मिली, लेकिन मेरे चंद एक दोस्त ऐसे हैं जो मुझे इंसान समझ के मिलते हैं और उनसे मेरे ताल्लुक शायद जिंदगी की आखिरी सांस तक बरकरार है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे औरत नहीं समझा। बहुत अच्छी बात। तो ये तो खुशनसीबी है, वरना तो मर्द ही मिलते हैं हाँ आमतौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि तो ज्यादातर 90% तो आपको वो मर्द मिले। नहीं 90% क्या होते हैं, ये तो बहुत कोई मर्द वो बहुत मजबूत मर्द होता है जो औरत को इंसान समझता है। उसके लिए मर्द का जहनी तौर पर मजबूत होना भी तो ज़रूरी है ना।
एक मर्द जो है, आम मर्द तो नहीं इस पे पूरा उतर सकता ना, ये सही तो बात, आजमाइश सही- है उसके लिए, बहुत सही बड़ी बात। आजमाइश है। अच्छी बात और अच्छे तजर्बात आपसे सुनने को मिल रहे हैं। अब हम आपसे कलाम सुनेंगे, क्योंकि बस अब हम मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, और थोड़ा से एक दो सवाल अगर वक्त हुआ तो वो मैं ज़रूर जी। करूँगी। अब इतनी शायरी है, क्या क्या सुनाऊं। फिर है कि मोहब्बत का नतीजा चाहती हूँ, वाह, मोहब्बत का नतीजा चाहती हूँ, मेरे दिल देख मैं क्या चाहती हूँ। वाह, बहुत खूब, मेरे बारे में तुम मुझसे ना पूछो, अभी खुद को समझना चाहती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। यकीन करें कि दूसरों को जानना आसान होता है, इंसान सही, अपने बारे सही। में और सही नहीं इंसान के जानता। जो वक्त गुजर रहा होता है उसके साथ तब्दीली भी आप आ रही अपने होती बारे है। में जानिबदार होते हैं, इसलिए सही। सही नहीं अपने बारे में जान सही, पाते। सही। कहीं वो अब खुदा ही बनना बैठे, कहीं वो अब खुदा ही बनना बैठे, मैं एक पत्थर को इतना चाहती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा दिल भर गया है इस फज़ा से, मेरा दिल भर गया है इस फज़ा से, कोई मंजर निराला चाहती हूँ। क्या कहने, बहुत जो खूब, दुनिया में मोहब्बत आम कर दे, मैं ऐसा गीत गाना चाहती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसका सबसे खूबसूरत शेर जो मुझे पसंद है कि गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, बहुत खूब, कोई बेलौस झोंका चाहती हूँ। बहुत खूब। मोहब्बत में ये भी उन दोस्तों के हवाले हो गया जो आपने कहा हाँ, मुझे इंसान समझते हैं। देखें, मोहब्बत में भी गर्ज शामिल है। सही, सही, सिर्फ दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बेलौस होता है। सही। फिर है कि दमे आखिर मुझे किसने पुकारा, दमे आखिर मुझे किसने पुकारा, मैं फिर मौत जीना चाहती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मगता है कि मुझे किंदील मनवाना है खुद को, मुझे किंदील मनवाना है खुद को, हवाओं से उलझना चाहती हूँ। अच्छी बात, बहुत खूब। तो आपने काफ़ी मनवा भी लिया है। पता नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि झगड़ा ही चल रहा है। लेकिन बढ़ रहा है इंसान, मतलब वक्त भी बढ़ रहा है और हालात भी अच्छे असल में बहुत जाते सारे हैं। लोग अगर साथ देना तो फिर हम बदल सकते हैं आसानी से। एक आदमी तो निज़ाम को नहीं बदल सकता ना। लेकिन वो एक ही अगर लड़ने खड़ा है या मुकाबला कर रहा है या वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो ये बड़ी बात है कि वो मजमे में कम से कम खड़ा तो हुआ। बस फिर वो सारी दुनिया को दुश्मन बना के बैठ जाता है सब तो मेरे ये तो जैसा। हर दफ़ा ये तो होता है, वो अकेला ही रह जाता है। और भी मैंने काफ़ी यहाँ पर इस शहर में वो किए, यहाँ के आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ FIR कटवा दी, जो कोई मर्द नहीं करवा सकता था। तो मैं समझती हूँ शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं माफियाज़ का मुकाबला अकेली कैसे कर सकती हूँ जब मर्द ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो सही। तो अब तो हर जगह ग्रुपिंग है और लोग बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, हम सभी बटे हुए हैं। हाँ, लेकिन किसी मतलब अच्छे अब काम तो के ये लिए। मिजाज है कि आपके सामने मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मुझे कहने में कुछ नहीं है, और हम कहीं किसी और के सामने बैठेंगे तो कुछ और बात होगी। ये मिजाज ही पूरे ओवरऑल। लेकिन बहरहाल वो मैं कहती हूँ ना, वो जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना, वो मैं करती हूँ, वो मैंने किया अच्छी है। बात। जुल्म और करप्शन के ख़िलाफ़ मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ। इस शहर में भी जब भी कोई ऐसी बात हुई है तो मैंने हमेशा जुल्म और करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हूँ, जबकि सारे के सारे हमारे इस शहर के शायर और शायरात इतने बुज़दिल हैं। मुझे ये कह लेने दीजिए कि वो इतने बुज़दिल हैं कि वो एक सच्ची बात भी नहीं कह सकते खड़े होकर। जो बात आप कर रही हैं उसमें आप अकेली खड़ी हैं, जो आप कह रही हैं कि कोई साथ देने वाला नहीं है। आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी, या क्या है, क्या उनके पास वक्त नहीं है, या लोग सच बोलना भूल गए हैं, या हक के साथ चलना भूल गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो अज़ल से लेकर आज तक ये रहा है कि सच का साथ देने वाले हमेशा कम लोग होते हैं, ज़्यादा लोग तो मफाद परस्त होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि लोगों को अपने ज़मीर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होता है। अगर आप अपने ज़मीर के साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो आप फिर अपने आप को फेस नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपने साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप हर वो अच्छी बात जो आपका ज़मीर कहता है आप उस पर अमल करें, उसको रोकें मत। सच्चाई की गवाही देनी है तो गवाही दें, यकीन करें कि इसमें मुश्किल ज़रूर है लेकिन सुकून बहुत है।
जब आप कोई अच्छा अच्छी काम बात। करते हो ना, और आप कोई बड़ा काम करते हो, तो उससे आपको जो सुकून मिलता है ना, उस सुकून की कोई कीमत नहीं है। आप कहीं आपको जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना पड़े, आप खड़े होके देखो, उसके बाद देखो आपके अंदर कितनी ताकत कुदरत आपको अता करती है। सही सही और उसके बाद मौत भी आपके सामने शायद शर्मिंदा हो जाए, एक ताकत मिलती है सही सही आपको जब आप करप्शन, जुल्म और झूठ के खिलाफ खड़े होते हो ना, तो फिर आपको कुदरत एक ऐसी ताकत देती है कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो। फिर कोई खौफ आपके अंदर सही। नहीं आता। अब बाकी जो बातें हैं कि छोटे छोटे मफाद, अगर हमने ये कह दिया तो ये हो हमसे छिन जाएगा, अच्छा, जब अगर हमने ये तनाव कह में दिया होती तो हैं और बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती हैं, जहनी तनाव, फ्रस्ट्रेट होती हैं आप, तो उस वक्त में कैसे निकलती हैं? एक तो म्यूज़िक है, मुझे म्यूज़िक सही। बहुत पसंद है, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ म्यूज़िक की, और सुनती भी हूँ, सही। ये करती हूँ। और कुछ खास और अहबाब होंगे? नहीं, और वॉक के लिए चली जाती हूँ पार्क में, अच्छी बात। लॉन्ग वॉक करती हूँ। सही, तो यानी आप उससे निकल आती हैं, निकल उससे आती हैं, हाँ, वॉक कैफियत से। हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे अक्सर लोग किसी को बता के और किसी से दिल हल्का वो भी करके हो हम जाता, ख्याल जो वो भी अहबाब होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो भी कैथारसिस अपना कर लेते हैं किसी एक अच्छे दोस्त से जो आपको समझता हो। तो अच्छा, लोग आपको जो आपके अहबाब हैं वो ये मशवरा देते होंगे कि भाई चुप हो जाओ, अभी नहीं बोलो या हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे ये कहते हैं कि तुम ना अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको जारी रखो, लेकिन ना तुम्हें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा मामलात में, या ज़्यादा ना, मतलब क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सच बोलने की, या अपनी, इवन वो ये कहते हैं कि तुम अगर कहीं जाती हो ना तो ये भी ना बताया करो कि तुम्हें ये काम आते हैं, बल्कि लो प्रोफाइल में रहा करो, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते उन लोगों को जिनमें बहुत सलाहियतें हों। सही तो सही। लो प्रोफाइल में रहना सीखो, बस चुप करके और बैठ। ये जुमला सुनने को मिलता है कि भाई तुम औरत हो, तुम खामोश रहो, और नहीं नहीं, खैर ऐसे इस हिसाब से। आप पता है क्या, मैं तो वो वाली औरत हूँ नहीं, वो जो हाउस वाइफ घर वाली होती है, तो मेरा इमेज वो औरत का तो है ही नहीं ना कि तुम औरत हो। और मैं तो औरतों को कह रही होती हूँ, खुदा के लिए बहादुर बनो, सही सही। ये बात करो, मतलब जो शोहरों के जुल्म का शिकार होती हैं या वो हैं, तो उनको मैं बड़ी बहुत ज़्यादा उनको लेक्चर्स देती हूँ, जो भी मुझे जहाँ मिलती हैं ख़वातीन जो मर्दों के जुल्म की चक्की में पिसरी होती सही हैं, सही सही। उनको मैं बहुत उनकी काउंसलिंग करती हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, आपके साथ जो गुफ्तगू रही वो यकीनन ये एक बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम था, क्योंकि आपके तजर्बात बहुत मुख्तलिफ हैं और बहुत मज़ा आया। और अब हम बिल्कुल बस 2-3 मिनट हमारे पास होंगे, कुछ अशार जो आप चाहें अपनी मर्ज़ी से आप अता कीजिए। असल में वो सारे मेरे फ़ोन के अंदर वो हैं, तो मैं एक वैसी जो याद आता है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। एक मेरा शेर है कि भटक कर आ गई हूँ मैं कहाँ पर, भटक कर आ गई हूँ मैं कहाँ ये पर। दुनिया मेरी दुनिया तो नहीं है। वाह, बहुत खूब। फिर है कि बज़ाहिर तो कोई भी गम नहीं है। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गई थी पिछले हफ्ते, तो उसने मुझे कहा आप अपने बारे में बताएं, आपको क्या तकलीफ़ है। तो मैंने ये शेर पढ़ा कि बज़ाहिर तो कोई भी गम नहीं है, मगर दिल की उदासी कम नहीं है। बहुत खूब, वो दोबारा अता कीजिए भाई। बज़ाहिर तो कोई भी गम नहीं है, मगर दिल की उदासी कम नहीं है। बहुत खूब, अता कीजिए। तन्हाइयों का फिर भी मदावा ना हो सका, तन्हाइयों का फिर भी मदावा ना हो सका। कहने को सारा शहर मेरी दस्तरस में है। बहुत खूब, बहुत खूब। खराज लेती है हर एक सांस का हमसे, खराज लेती है हर हर एक एक सांस का हमसे, ये जिंदगी जिसे दिल से लगाए बैठे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी, क्योंकि बिल्कुल अब 1-1.5 मिनट होगा हमारे पास, आप जो नई ख़वातीन जो मीडिया की तरफ आना चाहती हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो आपने दरमियान में बताया कि बस इसको शौक़ की हद तक रखें, कोई भी बात, छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी शोबे का इंतखाब करते हैं, चाहे वो मीडिया हो या कोई और, उसमें आपको पूरी मेहनत, सच्चाई और लगन के साथ काम करना है। सही। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। सही। और बाकी ये है कि मीडिया जो है, इसमें चाहे सिंगिंग है, होस्टिंग है या एक्टिंग है, इसको पार्ट टाइम ही रखें, इसे फुल टाइम जॉब ना बनाएं।
जब तक कि इसमें आपको अचानक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई बज़्म शायरी में। नाज़रीन कराम, मुझे अफ़शा शऊर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।